विधानसभा के चुनाव में तीन अहम मुद्दे मुद्दा रहेगा महंगाई का, दूसरा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार, मुद्दा रहेगा आम नागरिकों के सर्वांगीण विकास का। आम जनता महंगाई से ज्यादा त्रस्त है। महंगाई पर किसी भी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही। रिश्वत के कोई काम हो पाना संभव नहीं हो। मुद्दे विशेष तौर पर राजनगर विधानसभा के भी मुद्दे हों, संगठन के द्वारा और क्षेत्रीय संगठन के द्वारा विगत 3-4 वर्षों से निरंतर घोर उपेक्षा की जा रही है। धारणा बन चुकी है कि महंगाई से त्रस्त हम लोग हैं, भ्रष्टाचार से भी हम लोग त्रस्त हैं। संगठन की बात है तो मैं आपसे यही व्यक्त कर चुका हूँ कि निरंतर घोर उपेक्षा भ्रष्टाचारकर्ताओं की जा रही है। महंगाई का मुद्दा भी रहता है, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है, लेकिन शासन इसमें पूरी कोशिश कर रही है कि महंगाई का नियंत्रण रखा जाए। कि जो नई टीम है बीजेपी की, तो वो हल्की सी उपेक्षा कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ भाजपा के लोग हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। कि लोग हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उपेक्षा उनकी थोड़ा हो मामला है। हम अपनी बात रखेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हमारी जो पूर्व के वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता हैं या वरिष्ठ लोग हैं उनको पार्टी बैठाल के मनाएगी, विश्वास है वो सब लोग साथ देंगे। शुभ नाम जानना चाहेंगे सर आपका? जी, मेरा नाम श्री दत्त छारिया, पेशे से अधिवक्ता हूँ और लौ कुशनगर का निवासी हूँ जी। तो निश्चित तौर पर राजनगर विधानसभा आती है जी। चुनाव नजदीक आ चुके हैं, राजनीतिक सरगर्मियाँ भी बिल्कुल अपने जोर शोर से चल रही हैं जी। भाजपा और कांग्रेस दो अहम पार्टियां हैं जी। क्या कहता है आपका अनुभव, चुनावी अनुभव क्या होने वाला है जी? इस बार के विधानसभा के चुनाव में तीन अहम मुद्दे रहेंगे। पहला मुद्दा रहेगा महंगाई का, दूसरा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार का और तीसरा मुद्दा रहेगा आम नागरिकों के सर्वांगीण विकास का जी। तो जहां तक मेरा मानना है कि वर्तमान मौजूदा सरकारें महंगाई के मुद्दे पर ज़्यादा चिंतित नहीं दिख रही है, क्योंकि आम जनता महंगाई से ज़्यादा त्रस्त है जी। बिल्कुल। और मौजूदा सरकारों, जो केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, ये महंगाई पर किसी भी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में मेरा जहाँ तक मानना है कि ये मुद्दा एक अहम मुद्दा रहेगा कि महंगाई किस सरकार के शासनकाल में कम होगी और कौन सी ऐसी सरकार चुने जो जनता को महंगाई से निजात दिला सके। दूसरा मुद्दा ये भी रहेगा कि आम जनता के जो रोजमर्रा के काम हैं, नित्य प्रतिदिन देने के जो काम हैं, उन कामों के लिए जिन जिन ऑफिसों में जाते हैं तो वहाँ देखा जाता है कि बिना रिश्वत के कोई काम हो पाना संभव नहीं हो पाता। और आम जनता को इस भ्रष्टाचारी शासन से कौन सी सरकार निजात दिलाएगी, ये भी एक खास मुद्दा रहेगा। तीसरा मुद्दा यह भी हो सकता है कि आम जनता का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से मेरा तात्पर्य ये है कि जो एक तरफ प्रचार के माध्यम से होने वाला विकास और दूसरा विकास जो आम जनता की महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी तरफ शासन का ध्यान आकर्षण हो और उन समस्याओं की तरफ व्यक्ति का समुचित तरीके से सर्वांगीण विकास हो, ये भी एक खास मुद्दा होने जा रहा है। क्योंकि अभी तक धरातल पर कोई ऐसा विकास दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है जिससे कि आम जनता के मन में ये एक धारणा बने कि निश्चित तौर पर अब हमारा सर्वांगीण विकास हो रहा है। ऐसा अभी संभव नहीं हो पा रहा। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ये तीनों ही मुद्दे
विशेष तौर पर राजनगर विधानसभा के भी मुद्दे होंगे और राजनगर विधानसभा में भी आम मतदाता की संभवतः यही सोच है और इसी मुद्दे पर ये चुनाव आधारित है। जिस तरीके से आप भाजपा में भी सक्रिय भूमिका में रहे हैं काफी लंबे अरसे तक, आज जो भाजपा की राजनीति है वो पुरानी राजनीति से किस तरह से अलग देखते होते? अब आपने क्वेश्चन कर ही दिया है कि आप भाजपा से, जी हाँ, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल लव कुश नगर का पूर्व मंडल महामंत्री हूँ और भी तमाम समय समय पर पार्टी संगठन के द्वारा जो दायित्व समय समय पर सौंपे गए हैं उन दायित्वों को निभाने की कोशिश करता रहा हूँ। लेकिन विगत 3-4 वर्षों से जहां तक भारतीय जनता पार्टी की आपने बात पूछी है, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की कमोबेश यही स्थिति है कि जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहा हूं, तो जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब सभी कार्यकर्ता जो वरिष्ठ हैं, जिन्होंने पार्टी की विपरीत दिशा में पार्टी संगठन को मजबूती दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनकी निश्चित तौर पर पार्टी के जिला संगठन के द्वारा और क्षेत्रीय संगठन के द्वारा विगत 3-4 वर्षों से निरंतर घोर उपेक्षा की जा रही है। लेकिन ये बात पार्टी संगठन स्तर पर मैं कह रहा हूं, लेकिन ओवरऑल जो मैंने पूर्व में अभी बात कही है कि ये जो मुद्दे होंगे, ये निश्चित तौर पर मैं पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन कर रहा हूं। मैं मौजूदा मुद्दे की बात मैंने आपसे की है कि जो कमोबेश आज भी वही है, जिन पर हमारे अब यह कहीं ना कहीं, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भी कमी रही होगी। मैं ये नहीं कहता कि नीतियां खराब है प्रदेश स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता में आम धारणा बन चुकी है कि महंगाई से त्रस्त हम लोग हैं, भ्रष्टाचार से भी हम लोग त्रस्त हैं और हम लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा है, इस समस्या से भी हम लोग त्रस्त हैं। इसलिए मैं आम पब्लिक की दृष्टि से ये बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं पार्टी संगठन की बात है तो मैं आपसे यही व्यक्त कर चुका हूँ कि निरंतर घोर उपेक्षा वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जा रही है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की निरंतर घोर उपेक्षा हो रही है और साथ ही अगर बात की जाए तो जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है और सर्वांगीण विकास की बात की जाए अगर आम जनता की, वो भी नहीं हो सका है और ये अहम मुद्दे होंगे, ये कहना था मुझे। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से बात रखी है अधिवक्ता जी ने, आप क्या शुभ नाम जानना चाहेंगे और क्या कहेंगे इस पूरे मैटर पर? मेरा नाम वेद प्रकाश चतुर्वेदी एडवोकेट हूँ, मैं यहीं लव कुश नगर में जी। और जो आपने बताया कि वर्तमान मुद्दे जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, क्योंकि ये तो जनता के ऊपर है, बाकी चूँकि सरकार इस समय वर्तमान में बीजेपी की है और कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपनी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी इसमें मुख्यमंत्री हैं। तो मुद्दे तो चूँकि एक तो ये भी रहता है कि महंगाई का मुद्दा भी रहता है, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है, लेकिन शासन इसमें पूरी कोशिश कर रही है कि महंगाई का नियंत्रण रखा जाए। भ्रष्टाचार पर भी कोशिश चाहिए सरकार की कि इसमें लगाम लगे, लेकिन जनता के ऊपर सोचना रहता है कि जनता उसमें कहाँ तक किस पार्टी को लाइक करती है। बाकी बीजेपी अपनी तरफ से इनकी जो योजनाएं हैं काफ़ी जनहितैषी योजनाएं हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, इसमें भी सरकार को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा और इसका शासन की आज भी उम्मीद है और सरकार प्रयास भी कर रही है कि जो जनता के मुद्दा हैं या जो जनता परेशान हो, भले भ्रष्टाचार में हो या वो अपने उसमें लगता हो कि थोड़ा सा महंगाई है, तो इसमें सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसमें जहाँ भी जानकारी मिलती है तो सरकार अपने स्तर पर इसमें बराबर प्रयास करती है। आप भी पूर्व में भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे हैं, जिस तरह की बात निकल के आ रही है, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं भाजपा के, उनकी उपेक्षा
यहाँ अगर स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई जगह दीपक जोशी जैसे नेता को भरे मन से कांग्रेस में जाना पड़ा। क्या मानते हैं कि वाकई में वर्तमान में जो भाजपा है वो वरिष्ठ भाजपाइयों को उपेक्षित कर रही है? भले वो टिफिन पार्टी जैसी एक आयोजन भी चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश करने में सफल नहीं हो पा रही भाजपा। क्या कहेंगे? अब वो तो जहाँ तक दीपक जोशी जी का मामला है, वो जो कि वो वरिष्ठ नेता हैं, मानता हूँ कि पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। उनके पिताजी भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, और लेकिन उस पर तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि वो एक राज्य स्तर का मामला है। रही जहाँ तक लोकल की बात है या फिर अपने इस राजनगर विधानसभा की बात, तो इसमें कुछ ऐसा जानकारी में है और कुछ ऐसा लोगों का कहना भी है कि जो नई टीम है बीजेपी की, तो वो हल्की सी उपेक्षा कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ भाजपा के लोग हैं उनकी उपेक्षा हो रही है। लेकिन पार्टी लगातार बैठकें कर रही है कि जो टिफिन पार्टी में तो वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आपके नहीं बुलाया गया। अभी कुछ लोगों ने हमें बताया है, वरिष्ठ नाम में भी आपको गिना सकता हूँ, टिफिन पार्टी भी। नहीं, फोन आए हैं उनके, तो कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी के पास समय नहीं होगा। बाकी फोन आए हैं उनके, मेरे पास भी फोन आया है कि टिफिन पार्टी है, और उसमें एक अपने जिलाध्यक्ष जी हैं अपने मलखान सिंह जी, उनके फोन आए हैं। इसके पूर्व हमारे प्रभारी मंत्री जी भी आए थे अपने छतरपुर जिला के, उस समय भी फोन आए हैं। तो कुछ लोगों का ये हो सकता है कि समय नहीं जा पाए हैं। बाकी ये मुद्दा है कि थोड़ा सा जो हमारे वरिष्ठ पार्टी के लोग हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उपेक्षा उनकी थोड़ा हो रही है। बाकी सूचना मिल रही, जानकारी मिल रही है, लेकिन ये थोड़ा सा नई टीम जो है वो उतना प्रभाव या उतना वजन पुराने बीजेपी नेताओं को नहीं दे रही है। तो निश्चित क्या मानते हैं इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा भाजपा को अगर पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेके नहीं चलेगी तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये भाजपा परिवार का मामला है। हम अपनी बात रखेंगे और हमारी जो नॉलेज में बात, चूंकि आपके द्वारा अभी आई है, अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं थी ये बात, तो आपके द्वारा नॉलेज में आई है, इस बात को हम रखेंगे और हम प्रयास करेंगे कि हमारी जो पूर्व के वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता हैं या वरिष्ठ लोग हैं उनको पार्टी बैठाल के मनाएगी, उनका उपयोग करेगी। मुझे विश्वास है वो सब लोग साथ देंगे। चलिए, भाजपा के पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, अधिवक्ता भी हैं, बहुत जल्द मनाने की बात भी कर रहे हैं।